तो कैसे है प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त मस्त होंगे। ये जो टेस्ट होने वाला है धमाकेदार होने का, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में है। आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा ये टेस्ट। देख ऐसे हम इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर टेस्ट को पढ़ा दीजिए। अगर आप में दम है तो 15 ला के इसमें दिखाइए। अगर आप 15 सही कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो यानी कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप तैयार है प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन टेस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग को 30 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो प्यारे बच्चों में अगर आप में है तैयारी का दम, तो आप 15 इसमें लाइए। आप अगले वीडियो में आपका कमेंट इसमें आप सबको दिखाएंगे वीडियो में कि इसने से टॉपर 15 लाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो आज जो टॉप टेस्ट लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र, यानी धमाकेदार 30 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको 2 या 3 सेकंड या 2 या 5 सेकंड देंगे गैपिंग के लिए। क्वेश्चन पढ़ के आपका आंसर क्या होना चाहिए आप लिखिएगा। पहले 1 से 30 तक नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सही आंसर जो भी होगा, उसके बाद हम 2-3 सेकंड के बाद अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, टेस्ट शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए जरूर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और लाइक जरूर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलता है। और आप नए जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब पर ऑल बटन पर क्लिक, क्योंकि आपकी तरह इसी तरह फैक्ट डेली लाया जाता है। ठीक है, आप एक जबरदस्त तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो फैक्ट है। तो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों टेस्ट का, वो टेस्ट का जो पहला धमाकेदार क्वेश्चन है, जो कि 2026 बोर्ड में आपको सेम देखने को मिलेगा कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ था। प्यारे बच्चों बताइए, पूछ रहा है कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और रूस, भारत और चीन, जर्मनी और ब्रिटेन। प्यारे बच्चों बताइए, तो इसका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, सोचिए क्या इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों शीत युद्ध जो हुआ था प्यारे बच्चों, अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन इसका बी। जो भी बच्चा बी राइट आंसर लगाया है, बी जो भी बच्चा लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज जो नहीं लगाया है उसका गलत है। ठीक है, ईमानदारी से अपना कमेंट में बताने कि कितना आपका सही हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, ईमानदारी होना चाहिए। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, हाँ आपको मैं वो भी प्यारे बच्चों बताना चाहता हूँ कि देखिए पिछली बार जो हाईएस्ट रैंक रहा था हिस्ट्री का जो टेस्ट रखे थे हमने, तो इसमें इतिहास का जो टेस्ट रखे थे उसमें बच्चा इसका नाम है अखंड सनातन, जो कि 27-30 में 27 करके दिया था। पहले बच्चे से बहुत अच्छा इसका स्कोरिंग है, यानी कि इसका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ये तैयारी एकदम पूरा इसका बना हुआ है बेस। ठीक है, दूसरा अमरीश कुमार है 17 लाया था, इसका भी मस्त तैयारी है। फिर उसके बाद है सालू चौधरी, उसका 20 रैंक आया था इसमें। अगर इसमें एक और है बिमलेश यादव 18 लाया था, ये हाईएस्ट रैंक लाया था प्यारे बच्चों जो हिस्ट्री का हमने टेस्ट लगाया। अगर अभी तक टेस्ट हिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिया है तो जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ जाके अपना टेस्ट पूरा कीजिए और अपना कमेंट में आंसर दीजिए कितना आया। ठीक है, अगले वीडियो में आपका पिक करूंगा कमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये रहा टॉपर बच्चा सब था जो कि अच्छे अच्छे मार्क लाया, जो 18, 17, 27, 20। तो अगर आपका भी कमेंट इसी तरह डेली अगर पढ़वा जाता है तो आप जरूर कमेंट में दीजिए कितना सही किए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि नाटो की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों बताइए। नाटो की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1945, 1949, 1955, 1962। प्यारे बच्चों नाटो की जो स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों कब हुआ था बताइए, क्या इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 1949 ईस्वी को नाटो का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1949 ईस्वी को स्थापना हुआ था। ठीक है, जिसने भी प्यारे बच्चों बी लगाया आंसर उसका सही है, और जिसका नहीं लगा वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वर्षा संधि किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों, 1949, 1955, 1960 या 1971। प्यारे बच्चों बताइए वर्षा संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी। वर्षा जो संधि हुआ था प्यारे बच्चों 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। इसका ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका राइट आंसर है, अदरवाइज जो नहीं लगाया उसका गलत है प्यारे बच्चों। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, शीत युद्ध का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों बताइए। शीत युद्ध का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों, 1989, 1991, 1980, 1975। बताइए प्यारे बच्चों शीत युद्ध का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वह हुआ था 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जिस बच्चा ने बी लगाया है उसका राइट आंसर है, और जो नहीं लगाया उसका गलत है। देखिए आज जो भी लगाया उसका तकदीर चमक रहा है, यानी कि अभी तक 4 क्वेश्चन में बी ही राइट आंसर लग रहा है। चलिए अगला अगला है कि प्यारे बच्चों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बताइए प्यारे बच्चों, 1989, 1991, 1993, 1995। प्यारे बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ प्यारे बच्चों वो कब हुआ प्यारे, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1991, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर लग रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जिस बच्चा का बी है तो उसका सही है। अगला
अगला जो प्यारे बच्चों है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी। बताइए प्यारे बच्चों, ये वही हमने क्वेश्चन पिक किए हैं टेस्ट में, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में है, जो कि क्लास 12 का जो होने वाला बहुत धमाकेदार क्वेश्चन सेम आपको दिखने को मिलेगा। और इसे आपको हर लत में याद रखनी है रखें। अगर इसमें आप 15 ला रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी जबरदस्त है। तो प्यारे बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो प्यारे बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक था वह जवाहरलाल नेहरू था। इसमें ऑप्शन इसका ए राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन ए, जिस बच्चा ने ए लगाया उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पंचशील सिद्धांत कब स्वीकार किए गए? बताइए प्यारे बच्चों, पंचशील सिद्धांत कब स्वीकार किए गए? 1949, 1954, 1962, 1971। बताइए प्यारे बच्चों, तो पंचशील सिद्धांत स्वीकार कब किया गया था प्यारे बच्चों? अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके डेली इसी तरह फैक्ट आपके सामने लाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पंचशील सिद्धांत जो लाया गया था 1954 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन इसका बी लॉक किया जाए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जिस बच्चा ने बी लगाया उसका राइट आंसर है, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए, ईमानदारी से अपना कमेंट में आंसर देना है कितने सही है प्यारे बच्चों। भारत की निवेश नीति का मूल आधार क्या है प्यारे बच्चों? शक्ति नीति, गुट निरपेक्ष, उपनिषदवाद, पूंजीवाद। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए, तो भारत की विदेश नीति का मूल आधार क्या है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए? गुट निरपेक्ष। भारत का जो विदेश नीति का जो मूल आधार है प्यारे बच्चों, गुट निरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया है समझिए उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस सही है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 1942, 1945, 1950 या 1955? प्यारे बताइए प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्या हुआ, यानी कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ? बताइए प्यारे बच्चों, यूएन की स्थापना कब हुआ? बताइए, आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, यूएनओ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था प्यारे बच्चों, वह हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज जो नहीं लगाया उसका गलत है। चलिए अगला प्यारे बच्चों, कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं प्यारे बच्चों? बताइए। 5, 10, 5, 15, 8। तो प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी जो सदस्य कितने हैं प्यारे बच्चों? बताइए, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों, तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर्स हैं प्यारे बच्चों, वो 5 है। यूएनओ का कितना है? 5 है। ऑप्शन जो भी बी लगाया है प्यारे बच्चों उसका सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों, शांति की स्थापना बल का संबंध किस संगठन से है? बताइए प्यारे बच्चों, शांति का स्थापना बल का संबंध किस संगठन से है? WTO, WHO, यूएनओ या नाटो? बताइए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमने पिक किए थे इसको। अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया जाता है टेस्ट, ताकि आपको एग्जाम के काफ़ी हेल्पफुल मिले। तो प्यारे बच्चों, शांति का स्थापना बल का संबंध जो बताता है प्यारे बच्चों, वह यूएनओ। कौन करता है? यूएनओ इसका। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगाया उसका राइट आंसर, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए अगला प्यारे बच्चों, अगला जो है कि भारत की प्रथम विदेश नीति किसके समय बनी है प्यारे बच्चों? किसके समय बनी थी? पूछ रहा है कि भारत की प्रथम विदेश नीति किसके समय बनी थी प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो भारत की जो प्रथम विदेश नीति जो समय जो बनी थी प्यारे बच्चों, वह बनी थी जवाहरलाल नेहरू के समय बनी थी। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका जबरदस्त तैयारी चल रहा है और क्वेश्चन उसका सही हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जम के लगाइएगा सही। अगर आप 15 ला रहे हैं तो आपका जबरदस्त तैयारी है पॉलिटिकल साइंस में। वैश्वीकरण का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए। स्थानीयकरण, विश्व को जोड़ना, युद्ध शांति या देश का विभाजन करना? बताइए प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का जो अर्थ पूछ रहा है प्यारे बच्चों, बताइए आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वह होता है विश्व को जोड़ना। क्या होता है? विश्व को जोड़ना। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद? बताइए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जो सर्वोच्च कौन होता है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो लोकतंत्र में जो सर्वोच्च प्यारे बच्चों जो है प्यारे बच्चों, वह सबसे जनता है। क्या सर्वोच्च? जनता है। ऑप्शन सी जो भी लॉक किया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगर इसमें पूछे प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम
व्यक्ति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने न्यूनतम आयु चाहिए प्यारे बच्चों, वो 35 चाहिए। कितने चाहिए, 35 चाहिए, ठीक है। अगर पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए वो 25 चाहिए। कितने चाहिए, 25 चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। 25 उम्र चाहिए। ये याद रखिए, क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक धर्म के समर्थन, सभी धर्मों को समान संरक्षण, धर्म विरोध, धर्म प्रचार। ये 2019 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। मैंने वही क्वेश्चन पिक किया जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या इसका राइट आंसर हो? तो प्यारे बच्चों, जो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान संरक्षण, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो रहा है। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर, अदरवाइज उसका गलत है। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? प्यारे बच्चों पूछ रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1947, 1950, 1976, 1980। बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना वह बना था 1976 ईस्वी में। कब बना था? 1976 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। 1976, यानी कि सी जो भी बच्चा लगाया उसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर पूछे आपको संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगर जवाब आना चाहिए देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चों। चलिए अगला, नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किस देश ने किया था प्यारे बच्चों? रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने। तो प्यारे बच्चों, नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किस देश ने किया है प्यारे बच्चों, बताइए। तो नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किस देश ने किया था? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो वह नई जो व्यवस्था, जो विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किया था वो अमेरिका का किया हुआ था। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगा रहा है वो उसका राइट आंसर है। और अगर आपके पूछे तो बताइए प्यारे बच्चों कि अमेरिका का राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अगर पूछे चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग है। अगर यहाँ का मुद्रा पूछे तो क्या है? येन है, ठीक है। अगला, अमेरिका का मुद्रा पूछे तो डॉलर है। रूस का राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है, ठीक है। अब भारत की राजधानी सबको पता है। चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है प्यारे बच्चों? ये 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है प्यारे बच्चों? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव का जो कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों, वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन का बी लॉक किया जाए। जो भी बच्चा बी लगाया उसका राइट आंसर है। चलिए अगला, अदरवाइज उसका गलत है। अगला, शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना से माने जाते हैं प्यारे बच्चों? शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना से माने जाते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध या क्यूबा का संकट? बताइए प्यारे बच्चों। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है प्यारे बच्चों। तो इसका देखिए, शीत युद्ध जो शुरुआत जो घटना माने जाते हैं प्यारे बच्चों, वह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व, ऑप्शन का ए राइट आंसर। जो भी बच्चा ए लगाया है उसका राइट आंसर, अदरवाइज गलत। अगर पूछे प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था? 1914 से लेके कब तक चला था? 1918 तक चला था प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रारंभ पूछे तो आपका 1914 जवाब आना चाहिए, ठीक है। अगला, द्वितीय विश्व प्यारे बच्चों, तो 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। अगला, भारत ने बांग्लादेश के सहायता किस वर्ष की प्यारे बच्चों? भारत ने बांग्लादेश की सहायता किस वर्ष की? 1971, 1975, 1962, 1965। तो प्यारे बच्चों, भारत ने बांग्लादेश की सहायता किस वर्ष की? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, भारत की जो बांग्लादेश की जो सहायता किया था वह 1971 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1971 ईस्वी में। ऑप्शन जो भी प्यारे बच्चों ए लगाया है उसका राइट आंसर है। अगला, पेरोस्ट्रोइका नीति किसने चलाई? नेहरू, मिखाइल गोर्बचेव, स्टालिन या लेनिन? प्यारे बच्चों बताइए। तो किसने नीति चलाई थी प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, वो मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाया था, ठीक है। पेरोस्ट्रोइका का ऑप्शंस का जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगला, कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? देखिए हर एक देखिए एक देखिएगा क्वेश्चन में तो एक एक वर्ड्स में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो आपका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रैवल ऑफिस, वर्ल्ड टाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेस्ट ऑफिस। बताइए प्यारे बच्चों क्या इसका पूरा नाम होगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो वह प्यारे बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर वो ए। जो भी बच्चा ए लगाया उसका राइट आंसर। आप बताइए कि कमेंट बताइए कि विश्व
व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ प्यारे बच्चों? स्थापना आपको कमेंट में जवाब देना और आपका कितना रैंक अभी तक सही हुआ है। अगर आप सही 15 लाए हैं तो ज़रूर आप उसका कमेंट में भागीदारी बनेंगे अगले वीडियो में आपका कमेंट, ठीक है। चलिए अगला, भारत की विदेशी नीति में प्रमुख तत्व क्या है? युद्ध, शांति, प्रभुत्व, आक्रमण। पूछ रहा है कि प्यारे बच्चों भारत की जो विदेशी नीति में जो प्रमुख तत्व क्या है बताइए, युद्ध है कि शांति है कि प्रभुत्व है कि आक्रमण? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब आना चाहिए क्या बताइए? तो जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों शांति है। भारत की विदेश नीति में हमेशा वो शांति का प्रदर्शन करता है, लड़ाई का माहौल ही नहीं बनाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, जो भी बच्चा बी लगाया है उसका बेहतर चल रहा है प्रदर्शन। अगला, लोकतंत्र में प्रतिनिधि किसे कहते हैं? न्यायाधीश को, मंत्री को, जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को या सैनिक को? बताइए, ये क्वेश्चन सबको सही करना है प्यारे बच्चों। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रतिनिधि कहा जाता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। सी जो भी बच्चा लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत कीजिएगा, ईमानदारी एकदम। हाँ, आपका कितना रैंक आया आप जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना में सही हुआ, ठीक है। आप जरूर अपना कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपका पिक करेंगे जो कमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों? 1947, 1965, 1971, 1999 प्यारे बच्चों बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 1971 ईस्वी में हुआ था तीसरा युद्ध भारत पाकिस्तान से, ठीक है। जो भी बच्चा सी लॉक किया है उसका सही है। चलिए अगला, हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? बेलग्रेड में, दिल्ली में, बीजिंग में, मॉस्को में। पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड हुआ था। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा ए लगाया है, ठीक है, वो सही उसका आंसर है, अदरवाइज गलत है। अगला, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन सबको सही करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय अगर प्यारे बच्चों पूछे, आपका जवाब आना चाहिए न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन जो भी सी लगाया उसका राइट आंसर है। अगर आपको कमेंट में बताना है कि यूएनओ का स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, लोकतंत्र में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं प्यारे बच्चों? बताइए, लोकतंत्र में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं प्यारे बच्चों? समानता, असमानता, हिंसा, जातिवाद? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? लोकतंत्र में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों वह समानता के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा ए लगाया उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, राजतंत्र या सैन्य शासन? प्यारे बच्चों भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है प्यारे बच्चों वह बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय है, यानी कि यहाँ अनेकों दल लड़ते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज उसका गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, अगला कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य, या आखिरी क्वेश्चन बचा टेस्ट का, देखते हैं किस क्वेश्चन को कौन सही करता है। विश्व का पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? आर्थिक एकता, युद्ध, उपनिषदवाद, विभाजन? बताइए प्यारे बच्चों वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्यारे बच्चों वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों वह है आर्थिक एकता है। क्या है? आर्थिक एकता। ऑप्शन जो भी ए लॉक किया होगा उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो भी 15 ला लिए, इसका मतलब आपका तैयारी जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। आप कमेंट में अपना जरूर स्कोर लिखिएगा कितना लाए को, ठीक है, कितना सही किए थे। अब उसे क्या होगा, अगले वीडियो में आपका कमेंट पिक करेंगे और दिखाएंगे लोगों की इतना इतना बच्चों ने अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट में अपना आंसर छापिए क्या होगा। और आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन पर क्लिक करें। आपको डेली तरह इसी तरह से मतलब फैक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं, जिसमें बच्चा जो टॉपर था हिस्ट्री का, अगर आप भी हिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिए हैं अभी तक तो जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 27 सही किया था, आपको बताए थे 18 सही किया था अमरीश ने, फिर सालू चौधरी ने BBC किया था, मिमलेश में बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो आपका भी कमेंट पिक करेंगे। मिलते हैं टॉप अगले क्लास में।